नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए व्लॉग में। और दोस्तों, आज सुबह की चाय पीने के बाद आज सीधा मिल रहे हैं आप सभी लोगों से दोपहर के टाइम में। और ये देखिए, हमने घर का पूरा काम करके उसके बाद यहाँ पर कपड़े धोकर आए हैं सुखाने के लिए। और दोस्तों, कपड़ा सुखाने से पहले ही मैंने सारा काम जो घर का था वो सभी निपटा लिया है। और उसके बाद अब नहाना रह गया है। और जैसा कि हमने आप लोगों से बताया है कि मैं शादी में गई थी और अपने नानी के यहाँ पर गई थी, तो ढेर सारा कपड़ा हो गया था। तो मैं वही आज कपड़ा साफ़ करने में ही लगी हुई थी, इसलिए हमने आज ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत सारे काम जो होते हैं वो जल्दी से हो नहीं पाते हैं। और कपड़े ढेर सारे थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा ही ब्लॉग बना लेते हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हमने थोड़ा सा ही बनाया हुआ है। और ये ब्लॉग है 2 तारीख का। 2 तारीख और 3 तारीख 2 दिन का ब्लॉग हमने मिक्स करके एक ब्लॉग बनाया हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे ब्लॉग में बने रहें, फुल वॉच करें। और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो इधर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कपड़ा सुखाने के बाद फिर मैं इसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। इसके बाद का जो भी वीडियो होगा वो अगले दिन का होगा। आज का हमने सुबह में जो चाय बनाई थी तो थोड़ा सा उसका बनाया। और उसके बाद फिर मैंने जब कपड़ा सुखाने में छत पर आई थी तो उतना ही मैंने वीडियो बनाया है। उसके बाद फिर हमने ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो दोस्तों, इधर देखिए, यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही हूँ। और जितना कपड़ा मैं अभी सूखने के लिए डाल रही हूँ, देखिए 2 बाल्टी में लेकर आई थी और दोनों बाल्टी में ही कपड़ा था। और उतना कपड़ा और हमने ये जब कपड़ा जब सूखने के लिए डाला था तो उसके बाद फिर जब मैं नीचे गई तो उतना कपड़ा मैंने फिर से धोया हुआ था, क्योंकि अब बेडशीट थी, ये सब भी मैंने आज धोया हुआ है। 2-3 दिन हो गए थे, बेडशीट भी हमारा गंदा हो गया था, तो ये सभी हमने धोए हुए थे। तो जिस कारण से आज तो नहाने खाने में भी लेट हो गया था। और उसके बाद फिर उतना ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए। और दोस्तों, कपड़ा सुखाने के बाद आप सभी लोगों से मिल रहे हैं अगले दिन। और अगले दिन भी सुबह हम बना रहे हैं चाय। तो दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत तो बिना चाय के होती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैं चाय बना रही हूँ और चाय पीने के बाद ही बाकी का जो काम होगा वो करेंगे। और इधर मैंने गिलास में पानी गर्म करके रखा है, तो जब तक हमारा चाय बनेगा तब तक मैं इधर पानी बैठकर पी लूँगी और तब तक उधर चाय बन जाएगा। और दोस्तों, आज हमें बनाना है लौकी का रायता। तो अभी तो खाना लेट से थोड़ा बनाएंगे, क्योंकि बच्चों का स्कूल जो है वो अभी बंद है, तो उतना सुबह में धड़ फरसा नहीं होता है। अब 1-2 दिन में जब बच्चों का स्कूल खुल जाएगा तब फिर से वही भागम भाग वाला जो सुबह का काम होता है वो हो जाएगा। तो इधर देखिए दोस्तों, पानी पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर चाय छानने के लिए। तो मैंने अभी सिर्फ 1 कप ही चाय अपने लिए बनाया है। और फिर चाय पीने के बाद लगेंगे खाना बनाने में। और खाना में सबसे पहले जिस टाइम मैंने चाय पीने के लिए गई थी उस टाइम मैंने दाल बनने के लिए रख दिया था। तो जब तक मैंने चाय पिया तब तक दाल हमारा हो गया था। और उसके बाद ये देखिए, ये हमने बहुत अच्छी तरह से कंबल उड़ा कर दही जमने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि रायता जब लौकी का बनाएंगे तो उसमें दही तो डालना ही पड़ेगा। तो हमने 1 दिन पहले ही दही को जमने के लिए रख दिया था। और अब ठंड का मौसम है तो बिना कंबल डाले ये जमता नहीं है। तो इधर देखिए, इसको हमने निकाल लिया है। और एक मैं लौकी लाई थी, ये गोल वाला लौकी है। तो अभी तो हमारे खेत में कोई भी सब्जी नहीं हो रही है, क्योंकि बाढ़ जब आ गया था तो खेत में ढेर दिन तक पानी रहा, तो उस कारण से जो सब्जियां हैं वो लग नहीं पाई। तो इस वजह से हम अभी सब्जी जो है वो खरीद कर ही लाते हैं। तो इधर देखिए, और एक लौकी लाई थी और आधी की हमने सब्जी बनाई और आधी का बनाएंगे रायता। तो इधर देखिए, यहाँ पर मैं छीलने लगी हूँ। और इसे छीलने के बाद काट लेंगे और काटने के बाद फिर उबाल कर तब इसका रायता बना लेंगे।
और इधर देखिए मैंने लौकी काट लिया है और लौकी काटने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर कुकर में डालने के लिए। और कुकर में डाल देंगे तो 1-2 सीटी लगेगी और यह तुरंत ही हो जाएगा। दाल हमने बना लिया था, हमने सब्जी भी जिस टाइम मैंने लौकी काटी थी उससे पहले ही मैंने सब्जी काट कर रख ली थी। मैंने सब्जी का नहीं दिखाया है। तो आज बनाएंगे गोभी का भुजिया और रोटी, चावल, दाल और ये रायता। तो इधर मैंने थोड़ा सा दिया है पानी इसमें डाल। वैसे तो लौकी में पानी निकलता ही है, लेकिन फिर भी हमने सेफ्टी के लिए पानी डाल दिया है, कहीं कुकर फट उठ गया तो लेने के देने हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दिया था। और उबलने के बाद फिर मैंने सब्जी बनाई, रोटी बनाई और तब तक जब उबल गया था तो उसको मैंने छेद वाली जाली वाले जो हमारी थाली थी उसमें हमने इसका पानी जो है वो छन्ने के लिए रख दिया था। और उसके बाद फिर इधर देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर रायता तैयार करने के लिए। तो जिसमें मैंने जो इसमें मसाले होते हैं, मैंने सरसों, काली हमारे यहाँ पर राई होती है उसका पाउडर दिया है, जीरा पाउडर दिया है, थोड़ा सा चाट मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, काला नमक और अदरक और हरी मिर्च को हमने थोड़ा सा दरदरा करके दिया है। और उसके बाद सबसे लास्ट में डाल दिया है इसमें दही। और वैसे तो अभी कोई खाया नहीं था और उसके बाद फिर देखेंगे अगर कहीं नमक ज़्यादा उदा हो गया या कम हो गया तो बाद में फिर ज़्यादा अगर हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा दही मिला देंगे और कम हो जाएगा तो उसमें नमक मिला देंगे। और ये देखिए खाना हमारा बन गया था, सिर्फ चावल ही बननी थी। तो एक तरफ मैंने चावल बनने के लिए रख दिया है और एक तरफ मैंने दूसरी बार अपने लिए चाय बनने के लिए रख दिया है। और अब चावल बनने के बाद अब सिर्फ घर की साफ़ सफाई ही करनी है। तो जब तक हमारी चाय और चावल दोनों बन रही है तब तक मैं इधर जो बर्तन धोने के हैं सभी को खाली करके रखाऊंगी। और जो अपना स्लैब है वो झाड़ पोंछ कर जितने भी सामान है सभी को सरिया कर अपनी अपनी जगह पर रख देंगे, तो बाद में फिर पोछा लगाने में ठीक रहेगा। तो इधर देखिए मैं ये झाड़ पोंछ रही हूँ और झाड़ने पोंछने के बाद फिर मैं पोछा पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा दूँगी। और दोस्तों आज मैंने सुबह में पोछा नहीं लगाया था। वैसे जिस दिन से बच्चों का स्कूल बंद हुआ है उस टाइम से मैं सुबह में ही पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि खाना लेट से भी बनता है तो अभी चल जाता है। तो इसलिए मैंने सुबह में ही पोछा लगा लिया था, लेकिन आज मैं पोछा नहीं लगाई हूँ। और उसके बाद देखिए सभी सामान को सरियाने के बाद चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पर। जो हमने कल कपड़े धोए थे तो वो जो पतले पतले थे वो सभी सूख गए थे और जो मोटे थे वो नहीं सूखे थे। तो मैं उनको फिर से दोबारा आई हूँ यहाँ पर डालने के लिए। और बेडशीट, ये तकिया का जो कवर है वो कल से ही सूख रहा है, क्योंकि लेट से जब सूखने के लिए डाले थे तो वो सूखा नहीं था और नीचे हमें जगह नहीं मिला। तो हमने सोचा चलो यहीं पर छोड़ देते हैं। तो यह सुबह से ही छत पर था तो सूख गया है। तो नीचे जाते समय जितने भी सूखे कपड़े हैं सभी को साथ में लेते जाएंगे और गीले कपड़े हैं वो फिर सूखने के लिए डालेंगे। और उसके बाद अभी हमने झाड़ू पोछा नहीं लगाया है, सिर्फ चाय पीकर पहले मैंने सोचा चलो कपड़े डाल देते हैं, नहीं तो फिर नहीं सूखेगा। तो इधर देखिए कपड़ा हमने सूखने के लिए डाल दिया था। उसके बाद फिर नीचे गई, झाड़ू पोछा लगाया, नहाया धोया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने लगाया है अपने मंदिर में दिया। और यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर हमने तुलसी जी में पूजा की। तो दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का था, मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और प्लीज़ दोस्तों अगर मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।